श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और उत्पन्ना एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। सभी पूजा करने के बाद, विधि विधान से नियम करने के बाद इस कथा का श्रवण जरूर करें। इससे क्या होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी को वैतरणी एकादशी या कन्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। उत्पन्ना एकादशी को वैतरणी एकादशी या कन्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन एकादशी देवी की पूजा की जाती है। एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, परंतु अधिक मास लग जाए तो उसमें 26 एकादशियां होती है। सबसे पहले एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को माना जाता है। इस दिन एकादशी की प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो गृहस्थ भक्त हैं, जातक हैं, वे 30 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे और जो वैष्णव हैं, निम्बार्क संप्रदाय के जातक हैं, वे 1 दिसंबर को व्रत रखेंगे। उत्पन्ना एकादशी में भगवान हरि विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, उनका सुमिरन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियां जानते हुए हम उत्पन्ना एकादशी के पौराणिक कथा की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सतयुग में चंद्रावती नगरी में ब्रह्म वंशज नारी जंग राज्य किया करते थे। मूर नामक उनका एक पुत्र भी था। मूर बहुत ही बलशाली दैत्य था। उसने अपने पराक्रम के बल पर समस्त देवताओं का जीना मुहाल कर दिया था। मूर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ कर वहां अपना अधिकार जमा लिया था। कोई भी देवता उसके पराक्रम के आगे टिक नहीं पाता था। सब परेशान रहने लगे कि कैसे इस दैत्य से छुटकारा मिले। देवताओं पर जब भी विपदा आती तो वे सीधे भगवान शिव के पास पहुंचते थे। इस बार परंतु नहीं हुआ। भगवान इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ही इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। अब सभी देवता क्षीर जाकर पहुंचे, जहाँ श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो देवताओं को सामने पाकर उनसे आने का कारण पूछा। देवताओं ने दैत्य कुमार मूर के अत्याचार की समस्त कहानी सुना डाली। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इसके बाद हजारों साल तक मूर और श्री हरि के बीच युद्ध होता रहा, लेकिन मूर की हार नहीं हुई। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी, तो वे बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मूर भी गुफा में चला गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर मूर ने उन पर हमला करने के लिए जैसे ही हथियार उठाया, श्री हरि से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसने मूर के साथ युद्ध किया। सुंदरी कन्या के प्रहार से मूर मूर्छित हो गया, जिसके बाद कन्या ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मूर का अंत हुआ। जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो सुंदरी को देखकर हैरान हो गए। जिस दिन वह प्रकट हुई वह दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम एकादशी रखा और उससे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी ने वरदान मांगते हुए कहा कि जब भी कोई मेरा उपवास करे तो उसके समस्त पापों का नाश हो। तब भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान दिया कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को जो भी उपवास रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। मुझे सब उपवासों में एकादशी का उपवास प्रिय होगा। तब से लेकर आज तक वर्तमान तक एकादशी व्रत का महात्म्य बना हुआ है। बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, इस कथा के श्रवण मात्र से ही आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो वे जातक इस एकादशी से
एकादशी का व्रत उठा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उन्हें मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी उत्पन्न एकादशी से आरंभ करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में इसी एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ था। दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से ही आपको नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज जैसी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके सुमिरन करते रहना चाहिए। रात्रि को जागरण करें, कीर्तन करें, भजन करें और जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा करें, स्वच्छ करें। एकादशी व्रत का संकल्प करें। श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनको दीप धूप ज्योत प्रज्वलित करें, भोग प्रसाद पुष्प अर्पित करें। अंत में उनकी कथा का श्रवण करें। दिन भर व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। एकादशी का व्रत हो जिस दिन, उस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई फूल या पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। श्री हरि विष्णु को भोग में तुलसी का पत्ता चढ़ाने के लिए आप दशमी तिथि को ही तोड़ लें। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए कि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। एकादशी के दिन जितना हो सके दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। हो सके तो किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं, किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, उसे दान दक्षिणा देकर विदा करें। एकादशी के दिन एक सीधा निकालकर मंदिर में दान करें, किसी ब्राह्मण को दे दें। दोस्तों, इस विधि से किया गया उपवास, इस तरह के किए गए कार्य से एकादशी व्रत के पुण्य फलदायी होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार सुबह 4:13 से। उत्पन्ना एकादशी का समापन है 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार मध्य रात्रि 2:13 तक। हरिवासर तिथि की समाप्ति का समय है सुबह 7:34 तक। द्वादशी के दिन व्रत पारण का समय है 1 दिसंबर 2021 7:34 से 9:01 तक। जो भी एकादशी व्रत के जातक हैं, जो व्रत करते हैं, अगले दिन उनको पारण समय के अनुसार ही करना चाहिए, तभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत आप सभी के लिए मंगलमय पुण्य फलदायी हो। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये कथा का श्रवण अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय।